नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके लिए साथियों 27 फरवरी 2025 में जो रीट भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम होने वाली है, लेवल 1 या लेवल 2, दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, वो साथियों प्री पेपर के माध्यम से हम रीट की तैयारी करवा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जितने भी प्री पेपर अब तक ले लिए गए हैं, उन सभी का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस यहाँ पर करवाए हैं। और साथियों, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, उनको मैं बता दूं, हिंदी के, इसके अलावा साथियों साइको और मैथ के हमने ये साथियों इनका एनालिसिस करवा दिया। 2022 की भर्ती जो परीक्षा थी, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उनका व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा दिया है। और जिस भी साथी ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। साथियों, हम प्रत्येक ईयर के पेपर को एनालिसिस करवाएंगे, जो आपके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि प्रश्न का जो हम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ वो आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, पहला जो प्रश्न था उसका करेक्ट आंसर डी था। इनका हमने व्याख्यात्मक एनालिसिस करा दिया फर्स्ट पार्ट में, और जिस साथी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। जो सेकंड प्रश्न था उसका आंसर था साथियों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, उसका जो करेक्ट आंसर था वो है 25, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और साथियों मैं बता दूं, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो वो साथी हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा 95 नंबर का जो प्रश्न है, उसका करेक्ट जो आंसर है साथियों वो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट 350। साथियों, इन प्रश्नों का हमने व्याख्यात्मक एनालिसिस करा दिया है, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने इनको हल करा दिया है। तो जिस साथी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। इसका जो करेक्ट आंसर था साथियों डी था। बाकी आप इनको हल करके देख सकते हैं, और जिस पर हल नहीं होता है वो प्ले लिस्ट में जाकर हमारा फर्स्ट पार्ट देख लें। वो प्रश्न वहाँ पर हमने इसका वाक्यात्मक एनालिसिस करा रखा है। और जहाँ तक एनालिसिस करवा रखा है साथियों, वहाँ तक हम आपको इसका केवल आंसर ही बता रहे हैं। इसमें जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 2016। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें कौन का मान बताना था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों, वो प्रश्न है मीटर को इसको मिलीमीटर में जो चेंज करवा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथियों डी ऑप्शन था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 15 वर्ग मीटर जो है साथियों, किसका क्षेत्रफल होगा, तो 15 वर्गों का, जिसमें 1 मीटर, एक प्रत्येक की भुजा 1 मीटर हो, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों, उसका करेक्ट आंसर था 6y3। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों, उस पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था संगीत जो है वो अंकगणित संख्याओं के रूप में जो आधुनिक गुप्त व्यायाम बताया, किसको बताया, तो बौद्धिक मूल्य का बताया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों, इसमें समचतुर्भुज का क्या पूछा है, परिमाप, तो इसका जो सही उत्तर था वो था सी ऑप्शन। साथियों, इनका हमने व्याख्यात्मक भी एनालिसिस करवाया है, तो फर्स्ट पार्ट जिस साथी ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभ्यता जो गणित है, जो सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है, यह कथन किसने कहा, लॉक ने, गैलोलियो ने, हॉगबेन ने या रोजर बेकर ने। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉगबेन। एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण की जगह कभी कुंजी पूछी जाती है। जो गणित है वो कुंजी है, तो कुंजी किसने बताई थी, रोजर बेकर ने। तो ये आपको याद रखना है साथियों। यहाँ तक हमने प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे। अब बढ़ते हैं हमारा 107 नंबर का प्रश्न। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है वो है आगमन विधि। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और साथियों हम जितने भी प्रीवियस पेपर लेकर आएंगे, उनमें ऑफिशियल जो आंसर की है उसके माध्यम से जो उत्तर माना गया है आपको वही बताया जाएगा। यहाँ पर साथियों गलती होने की गुंजाइश नहीं है। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती। हमको प्रश्न को साथियों ध्यान से पढ़ना है, कभी होती है नहीं होती है, इन पर प्रॉपर ध्यान रखना है।
तो कौन सी नहीं होती वो बताना है। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, व्याख्यान। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है खेल विधि से जो संबंधित नहीं है वो है व्याख्यान, क्योंकि किंडरगार्टन साथियों फ्रेवेल की जो विधि है ये खेल विधि से संबंधित है। मारिया मॉन्टेसर की साथियों ये खेल विधि से संबंधित है। डाल्टन जो पारकास्ट की है ये भी खेल विधि से संबंधित। तो व्याख्यान एक ऐसी विधि है जो खेल पर आधारित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। आपको बताना है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम पूछा जाता है निदानात्मक परीक्षण। तो साथियों निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो हमको बताना है। शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। तो इसमें जो सही उत्तर है साथियों वो हमको बताना है। तो निदानात्मक परीक्षण में साथियों किसी समस्या का हमको पता लगाना होता है, मतलब जो शिक्षक की कार्य कुशलता है, जो खूबी है उसका पता लगाना, खोज करना, ठीक है, उसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। और उपचारात्मक परीक्षण में साथियों समस्या का क्या होता है, समाधान। तो इसमें होता है समस्या समाधान। ये दोनों प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण भी आपको याद रखना है। कौन सा शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। और निदानात्मक परीक्षण जो है वो आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों 110 नंबर का हमारा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला। जो साथियों क्षेत्रफल हम पढ़ाएंगे अगर वृत्त का, तो इसकी जो सबसे उपयुक्त विधि रहेगी वो रहेगी प्रयोगशाला। अगर प्रयोग करके इसको पढ़ाया जाएगा तो इसकी सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया है साथियों 111 नंबर का, वो पूछा गया है गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। तो स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भाजन के लिए, कोण मापने के लिए, आकृति का छोटा बड़ा करने के लिए, उन्नयन कोण मापने के लिए। तो जो स्लाइड रूल है उसका प्रयोग किसके लिए होता है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुणन एवं भाजन के लिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना साथियों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है जो साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, जो प्रकृति से संबंधित नहीं है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है, संख्याएं, स्थान मापन इत्यादि गणित के आधार हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है। साथियों सीमित क्षेत्र किसी का नहीं होता इसमें, तो ये आपको याद रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है। जर्मन भाषा, लैटिन भाषा, अरबी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों करिकुलम जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैटिन भाषा। और साथियों करिकुलम जो शब्द है उसका अर्थ बताना है आपको कमेंट करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, गणित में सारणी बनाना, गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कौशल, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। तो साथियों गणित में जो सारणी हम बनाते हैं उसमें किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुप्रयोग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न पूछा गया है वो है गणित का अंक रूप पूछा गया है 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। साथियों ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में आता है। रीट की जितने भी आप प्रीवियस पेपर देखेंगे उसमें एक प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो बताना है साथियों। तो 115 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा साथियों 10,20,305। पहला ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। ऐसा अंकों से संबंधित आएगा या फिर अंकों को आपसे हिंदी में लिखवाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको सही करने हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला 116 नंबर जो प्रश्न पूछा गया वो है, अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता। जिससे विभाजित नहीं होता जो अंतर है जो, वही उत्तर होगा साथियों। तो 2, 5 और 8 साथियों 4 अंक के हैं। इनसे पहले तो हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम 8 का इस्तेमाल करेंगे, फिर 7 का, फिर उसके बाद में 5 का, फिर 2 का। अब छोटी बनाएंगे, सबसे पहले 2 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 8 का। तो ऊपर वाली तो होगी साथियों बड़ी, नीचे वाली होगी सबसे छोटी। अब साथियों इनका अंतर कर लेंगे। तो अगर अंतर करेंगे तो 12 में से 8 गए तो साथियों कितने बचे, 4 बचे। इधर 4 बच गए, इसमें से ये हो गए 14, 14 में 7 जाएगा तो 7। यहाँ बचे साथियों 6, 6 में से गया तो 6 में से 5 गए तो 1, और साथियों यहाँ 8 में से 2 गए तो 6। अब साथियों इसमें कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो जो लास्ट में 4 आ रहा है तो इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं साथियों। जो 5 का हमने वो पढ़ा होगा भाजकता का नियम, उसमें आता है कि लास्ट में इकाई का अंक 0 या 5 हो, उसी से 5 संख्या क्या होती है, विभाजित। तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने साथियों, इस समझ पर आधारित प्रश्न है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न स्थानीय मान से संबंधित पूछा गया है। निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है, जिसमें नहीं है वो बताना है। तो साथियों इसमें जो 5 का स्थानीय मान है, 5 के बाद में 2 अंक है तो इसका 500 स्थानीय मान हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 5 के बाद में 2 अंक ऐसा तो इसका भी 500 हो जाएगा। इसमें जो 5 है उसके बाद में साथियों एक ही अंक है तो इसका स्थानीय मान 50 होगा। और इसमें 5 के बाद में 2 अंक हैं तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 500। तो जिसमें नहीं है वो है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो भिन्न का अवरोही क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, भिन्न का अवरोही। निम्न में से कौन सा भिन्न का सही अवरोही क्रम। अवरोही जो क्रम होता है साथियों वो होता है बड़े से छोटा। क्या होता है साथियों, बड़े से छोटे की तरफ जाना, उसे अवरोही कहते हैं। और आरोही क्या होता है साथियों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हम कैसे पता करेंगे, अब देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कोई सी भी एक भिन्न उठाएंगे हम। 1/2 है, 2/5 है, 3/4 है और 2/3। हमने पहला ऑप्शन उठा लिया। अब साथियों इनमें जो ऊपर वाला है, जो अंश वाला हिस्सा है, उन सभी में एक एक जीरो हम अपनी तरफ से लगा देंगे। इसके बाद में इनमें साथियों इनको भाग देंगे। 2 का भाग इसमें दिया तो ये 5 बन गया। इस 5 का भाग इसमें दिया तो साथियों ये 4 बन गया। और इस 30 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा। और 3 का भाग इसमें देंगे तो 3×6 की 18 पॉइंट, फिर 2 शेष रह जाएगा तो फिर 6। तो इसमें साथियों सबसे जो बड़ी बन गई वो पहले नंबर की ये हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर की जो बड़ी है वो ये हो गई। तीसरे नंबर पर उससे थोड़ी छोटी बनेगी, वो ये बनेगी। और चौथे नंबर की ये है। तो साथियों फर्स्ट जो ऑप्शन है वो 3/4 होगा। दूसरा है, दूसरे नंबर पर जो संख्या आएगी वो आएगी 2/3। तीसरे नंबर पर जो संख्या आएगी वो आएगी 2/5, सॉरी 1/2। और अंतिम नंबर पर जो आएगी वो आएगी 2/5। तो बी ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा साथियों। अगर इस क्रम का आधार पर हम लगाएंगे तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसमें साथियों अवरोही क्रम में ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह आपको इस प्रश्न करना है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं। 8 अभाज्य संख्या आती है, 9 अभाज्य संख्या आती है, 10 अभाज्य संख्या आती है, 11 अभाज्य संख्या आती है। तो साथियों 1 से लेकर 30 तक के बीच में जो संख्याएँ अभाज्य संख्या आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों 1 से 30 तक की कितनी संख्या अभाज्य संख्या आती हैं, वो है साथियों 10। ठीक है, कितनी हैं, 10। अब वो कौन कौन सी संख्या है साथियों, संख्या भी देख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है,
11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। साथियों ये 10 संख्याएं हैं जो 1 से 30 तक आती हैं। साथियों अगर वैसे से देखा जाए तो 100 तक की अभाज्य संख्याओं का हमको ज्ञान होना चाहिए। 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो हमको आनी चाहिए कि कहाँ तक कितनी संख्याएं आती हैं। इनको याद करने का जो तरीका है साथियों, हम ऐसे याद कर सकते हैं। 10 तक जो है, 1 से 10 तक 4 हैं। 10 से 20 तक हैं जो साथियों 4 हैं। 20 से 30 तक 2 हैं। 30 से 40 तक 2 हैं। 40 से 50 तक 3 हैं। 50 से 60 तक 2 हैं। 60 से 70 तक 2 हैं। 70 से 80 तक 3 हैं और 80 से 90 तक 2 है और साथियों 90 से 100 तक 1 है। तो 442, 232, 232, 1 इस कोड को याद करिए और इसमें हम साथियों पूरी 25 अभाज्य संख्याओं का पता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो अनुपात से संबंधित पूछा गया। सबसे बड़ा जो अनुपात है उसका पता करना है। तो इसमें तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 में अगर 7 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6.3, ठीक है। तो इसमें 2.3 कुछ आएगा। तो 7 में अगर 25 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 तो ज़्यादा होगा, 7 तिया 21 पॉइंट और 7 पंजा 35। 9 का अगर इसमें देंगे तो 9 तिया 27, ठीक है, लगभग 3 बार। और इसमें देंगे तो साथियों सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 नाम 18, 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो डी ऑप्शन, क्योंकि सबसे बड़ा अनुपात यही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साथियों हमारे टोटल 20 जो प्रश्न थे, 120 प्रश्न साथियों वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला जो पार्ट, इसमें ईवीएस का पार्ट आ रहा है। तो साथियों ये हमारे जो पहले के हमने 106 नंबर तक करा दिए, उसके बाद में अब ये 120 प्रश्न हो गए। टोटल हमने जो 30 प्रश्न हैं वो आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस पेपर उपलब्ध होंगे साथियों, और एक तरफ व्याख्यात्मक रूप से आपको वहाँ एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।